बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम अवैस इकबाल और वीडियो में हम 3 टूल पढ़ेंगे। डोज टूल, बर्न टूल एंड स्पंज टूल। ठीक है जी, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले अपने फ़ोटोशॉप को ओपन करते हैं। तो ये देखें, ये मेरे पास एक इमेज है। ठीक है जी, तो आज के हमारे टूल जो है वो ये रहे: डोज टूल, बर्न टूल एंड स्पंज टूल। ठीक है जी। अच्छा, एक हमने पहले पढ़ा था समझ टूल। समझ टूल वो अलहदा चीज़ है, ये स्पंज टूल अलहदा चीज़ है। ठीक है जी, बस इनका नाम जो है मिलता जुलता है, बाकी इनका काम अलहदा है। ठीक है जी। समझ टूल जो है वो हमारा ये था, इसका हमने पिछली वीडियोस में शायद मैंने आपको बताया था कि ये किस चीज़ के काम आता है। आज हम पढ़ेंगे डोज टूल, बर्न टूल एंड स्पंज टूल। सबसे पहले हमारे पास आता है डोज टूल। ये क्या करता है कि ये आपकी फ़ोटो को हाईलाइट करना शुरू कर देता है। ठीक है जी, इस तरीके से ये देखें। तो मैं इसको अभी कंट्रोल Z कर रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास आता है बर्न टूल। ठीक है, ये क्या करेगा, ये आपकी फ़ोटो को जो है डार्क करना शुरू कर देगा। ये देखें इस तरीके से। ठीक है जी, ये देखें इस तरीके से। उसके बाद हमारे पास आता है जी स्पंज टूल। ये क्या करेगा, ये असल में कलर को सैचुरेट करता है। ठीक है जी। अब जैसे मैं अगर कि यहाँ पर किसी हिस्से पर इसको फेरता हूँ तो ये देखें इस तरीके के कलर निकल कर आते हैं। ठीक है जी, इससे। तो इन टूल्स को भी हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है डोज टूल। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ, और ये असल में किस चीज़ के काम आता है, काफ़ी बार क्या होता है कि हमें किसी फ़ोटो में डिटेल्स को निकालना होता है, तो उसके लिए ये तीनों टूल इसी काम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है जी। अब जैसे मैंने यहाँ पर डोज टूल सेलेक्ट किया, तो ये हमारे इस टूल की कुछ ये ऑप्शन हमारे सामने शो करता है। ये देखें, इसको आप दरमियान वाले पर ही रखें। ठीक है जी। इसको आप यहीं पर रहने दें जहाँ पर ये है, इसको नहीं छेड़ना आपने। ठीक है। उसके बाद ये देखें, ये इसका एक्सपोजर है, इसको अगर आप कम करेंगे तो ये जो है आहिस्ता आहिस्ता करेगा। ये देखें इस तरीके से थोड़ा थोड़ा हाईलाइट करेगा। अगर आप इसको फुल कर देते हैं ना इस तरीके से एक्सपोजर को, तो ये ज़्यादा, ये देखें जल्दी जल्दी बहुत ज़्यादा कर रहा है। ठीक है जी। ये असल में आपकी फ़ोटो को हाईलाइट करता है। काफ़ी दफ़ा आपने यूट्यूब पर वीडियोस देखी होंगी, जो काली तस्वीरें होती हैं उनको सफ़ेद करने के लिए ये टूल इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं इसको भी अनडू कर रहा हूँ, कंट्रोल Z। ठीक है जी। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इस फ़ोटो की एक कॉपी ले लेता हूँ, ताकि हमारे पास अगर कोई गलती हो जाए तो हम उसको सही कर सकें। ठीक है जी। कंट्रोल J से मैं इसकी एक कॉपी ले रहा हूँ ऊपर। अब हम इसमें काम करेंगे। अब देखें, डोज टूल मैंने सेलेक्ट किया और मैं चाह रहा हूँ कि भाई मुझे इसके मसल्स को जो है मज़ीद हाईलाइट करना है। तो जहाँ जहाँ पर इसका क्या कहते हैं हाईलाइट है, उसको मैं मज़ीद हाईलाइट करूँगा। ये देखें यहाँ पर थोड़ा क्या कहते हैं वो, इसको मैं मज़ीद जो है वो हाईलाइट करूँगा। लेकिन ये हमारा फुल हुआ पर है, तो इसको हम जो है थोड़ा कम कर लेते हैं। इतना फुल हमें नहीं चाहिए, इसको हम थोड़ा कम कर लेते हैं। अब हम इसको शुरू करते हैं करना इस तरीके से। ठीक है जी, इस तरीके से। यह भी मैं जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ, आप इसको आराम से करें, बिल्कुल आराम से। ये बड़े काम का टूल है। काफ़ी बार जो है हमें तस्वीरों को एडिट करने के लिए, फ़ोटो को एडिट वगैरह करने के लिए ये टूल इस्तेमाल बहुत लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। ये देखें इस तरीके से। ठीक है जी। तो अब आप देखें, ये मैंने बहुत जल्दी में किया है, तो ये कुछ इतना अच्छा नहीं हुआ। ये देखें, इसको मैं अगर हटा दूँ, इस तरीके की थी, अब देखें ऐसी हो गई है। तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, बर्न टूल से हम ये जो डार्क एरिया है इसको हम ज़्यादा डार्क कर सकते हैं। ठीक है जी। इस पर हम इसके एक्सपोजर को हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है जी।
तो इस पर अगर हम फेरना शुरू करें तो ये उसको जो है वो हाई क्या कहते हैं ज़्यादा डार्क करेगा। जो हमारा ये तो कुछ ज़्यादा ही डार्क कर रहा है यार, इसको हम काटते हैं। इसको हम इसके एक्सपोजर को थोड़ा कम कर लेते हैं इस तरीके से। अब करना शुरू करते हैं जी, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब करते हैं जी, ब्रश को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये ब्रश की प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको मुकम्मल समझाई है। अगर आपने वो क्लास मेरी नहीं देखी तो वो आप देख लें, फिर भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जब आप कोई भी ब्रश यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी, ये ब्रश की प्रॉपर्टीज़ बहुत से टूल्स में यूज़ होती है। राइट क्लिक करें, जितना बड़ा करना चाहते हैं इसको आगे कर लें, ये बड़ा हो जाएगा इस तरीके से। अगर इसको छोटा करना चाहते हैं तो इस तरीके से इसको छोटा कर लें, ये देखें इस तरीके से। नहीं तो हमारे कीबोर्ड पर जो ब्रैकेट बनी होती हैं, ये देखें, यहाँ से छोटा होगा ब्रश टूल और यहाँ से बड़ा होगा। ये मैंने आपको मुकम्मल ब्रश की प्रॉपर्टीज़ जो है एक टूल में एक क्लास में बताई हुई है, वो आप देख सकते हैं जाकर। तो इनको हम मज़ीद जो है वो हाईलाइट करते हैं इस तरह से, ये देखें जी इस तरीके से। इस तरीके से, ठीक है जी, इस तरीके से। अब अगर आप देखें तो ये देखें बिफ़ोर एंड आफ्टर, बिफ़ोर एंड आफ्टर, ठीक है। पहले ऐसी थी तस्वीर, अब देखें, ठीक है जी। ये इस तरीके से छोटे छोटे काम करके हम अपनी फ़ोटो को मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो आता है वो है स्पंज टूल, ठीक है जी। स्पंज टूल ये रहा। इससे हम क्या कर सकते हैं कि इससे हम जो है कलर्स को सैचुरेट कर सकते हैं। ये सैचुरेट क्या है, असल में हम कलर में से मज़ीद डिटेल्स को निकाल सकते हैं। मतलब अब देखें, ये जैसे एक घड़ी है, इसको मैं ये ब्लू घड़ी है, ब्लू कलर की वॉच है। मैं इसको चाहता हूँ कि भाई इसका कलर जो है तेज़ हो जाए, तो अब देखिएगा इस तरीके से इसको फेरना शुरू कर दूँगा। ये देखें रिज़ल्ट आपके सामने है इस तरीके से, ठीक है जी। ये देखें जितना फेरते जाएंगे ये ब्लू होती जाएगी, मज़ीद इसमें डिटेल्स जो है आती जाएंगी। ये देखें, ये असल में कलर्स को सैचुरेट कर रहा होता है। सैचुरेट का अगर आपको नहीं पता तो ये देख लें आप इस तरीके से, ठीक है जी। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये डीसैचुरेट है, ठीक है जी। ये जो आप जब स्पंज टूल सेलेक्ट करेंगे, कहाँ गया, ये स्पंज टूल आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने ये प्रॉपर्टीज़ आएगी। यहाँ से आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। और इसको अगर आप डीसैचुरेट करेंगे तो फिर क्या करेगा ये, इसकी मैं एक और कॉपी लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ, कंट्रोल जे से, ठीक है जी। इसको मैं मिटा देता हूँ अभी। अब देखें, इसको अगर मैं डीसैचुरेट करके अगर फिर इसको मैं इस पर फेरना शुरू कर दूँ, इसको मैं थोड़ा ज़्यादा कर लेता हूँ इस तरीके से। अब देखिएगा, ये देखें ये जो है वो क्या कहते हैं ग्रे होना शुरू हो गया है, ठीक है जी। इसका जो ब्लू जो है था वो कलर वो जा रहा है, ये मतलब डीसैचुरेट हो रहा है इस तरीके से, ठीक है जी। सैचुरेट करना है तो यहाँ से सैचुरेट करके इसको बढ़ा घटा सकते हैं आप, और फिर इसको फेरना शुरू कर दें तो आप देखें इस तरीके से, ये देखें इस तरीके से, ठीक है जी। इस लेयर को मैं डिलीट कर रहा हूँ और इसको ला रहा हूँ। तो अब अगर आप देखें इस तरीके से, देखें पहले ये फ़ोटो हमारी इस तरीके की थी, अब देखें, ठीक है, इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। अगर मैं आपको ये डॉज टूल सेलेक्ट करके इस पूरी फ़ोटो पर फेर दूं तो फिर क्या होगा, इसका मैं एक्सपोजर थोड़ा कम कर रहा हूं। अब देखिए, अगर मैं इसको पूरी फ़ोटो पर फेरना शुरू कर दूं तो ये पूरी फ़ोटो को जो है ब्राइट कर लेगा। इसका एक्सपोजर थोड़ा हम ज़्यादा कर लेते हैं भाई, यहाँ से इस तरीके से। अब देखें, ठीक है जी। ये इसको हमने सेलेक्ट किया हुआ क्योंकि हम इसको सेलेक्ट करेंगे ये वाली लेयर को। अब देखिएगा
ये देखें, कोई फ़र्क पड़ा? इस तरीके से हम अपनी फ़ोटो को जो है लाइटिंग वाला जो है फ्यूचर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से ये डॉज टूल से होता है। और इसको डार्क करने के लिए ये बर्न टूल सेलेक्ट किया, ब्रश को हमने थोड़ा बड़ा किया और इसको फेरना शुरू कर दिया इधर, ठीक है जी। तो ये जो है उसको डार्क करना शुरू कर देगा। इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, अब देखें इस तरीके से, ठीक है जी। सैचुरेट भी आप कर सकते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया है सारा। इस तरीके से मज़ीद जो है कलर वो निकल कर आएंगे, ठीक है जी। इसको मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, ये ख़त्म हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है जी। देखें पहले फ़ोटो ऐसी थी, अब देखें, ठीक है जी। इस तरीके के कुछ आप फ़ोटो को एडिट वगैरह करने के लिए आप तीनों टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आप इसको ख़ुद चेक करें, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप एडिट करें। तो उम्मीद करता हूँ ये तीनों टूल आपको समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो फिर इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।